ये जो 370 धारा तोड़ी ना मोदी ने, ये सिर्फ इसलिए तोड़ी थी अंडरानी मानी के गोदाम बनाने थे। जो हमने देखा था कि सेबा के अखरोटा के बुलडोजर फेर दिया, जो आज तक उजगर फेर रहे हैं। कि हिंदू राष्ट्र ने ये जो संविधान है हमारा, जो आज़ादी की लड़ाई से निकला हुआ है, उसके आधार पे देश चलना चाहिए। ये इन हरियाणा में कांड हुआ है, हाँ, ये मैं ये कह रहा हूँ, पूरा ये जो फर्जी राष्ट्रवाद है इनका, गौ का इस्तेमाल करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, जात का इस्तेमाल करते हैं लोगों को विभाजित करने के लिए। लोगों को की बात करते नहीं, रक्षा नहीं है, ये लोगों को क्यों विभाजित करना चाह रहे हैं? लोगों को इसलिए विभाजित करना चाह रहे हैं ताकि अपने जो रोजी रोटी के सवाल है उनके ऊपर लोग एकजुट ना हो जाएं। हिंदू राष्ट्र बना के एक करना चाह रहे हैं। हिंदू तो वो जो है आज किसान है, खेत में काम कर रहा है, वो हिंदू है। अभी हरियाणा सरकार ने बजट पास किया, उसमें सारे बजट में कटौतियां कर दी, किसकी की है? हिंदुओं की है। तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे, वो अडानी राष्ट्र बना रहे हैं इसको। बेच ही रखा है, इसमें कोई झूठ है? आप देख लो, रेल बेच दी, जितने हवाई जहाज थे वो बेच दिए, अब तो जो है ना वो फ्लैट बनाने लग गया अंबानी, बिजली बेच दी। देश का विकास कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कर करके। देश जो है अडानी नहीं है, देश के अंदर जो रह रहे हैं, देश पे हमला, अडानी पे हमला, देश पे हमला है। हाँ, यही तो उनका फर्जी राष्ट्रवाद है ना, जिसके चलते वो जो है आज सत्ता में बैठे हैं। फर्जी राष्ट्रवाद थोड़े, राष्ट्रवादी है अडानी। फर्जी राष्ट्रवाद है ये देश। जो है भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, उन्होंने जो सपने देखे थे उसके आधार पे चलेगा। हमारी मांगे हैं, जो ये गवर्नमेंट है बुलडोजर चला रही है J&K पे, किसानों की जमीन खरीद रही है और उनको उजाड़ रही है। तो वो तो मतलब डेवलपमेंट के लिए कर रही है ना, कि लोग बाहर से आएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा वहाँ पे। नहीं, बाहर से आएंगे, डिप्लेंट बढ़ेगा, वो वहाँ के जो बसंदे हैं, किसान हैं, जमीन से अपना गुजारा कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो रोडों पर बैठ जाएंगे, भूखे मरेंगे। मगर जब बिजनेस बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा तो रोजगार भी तो मिलेगा। वो जबरन किसी की जमीन लेने का अधिकार तो किसी के नहीं है ना। नहीं, वो बेचेंगे तब। हाँ, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। आप जम्मू कश्मीर का जब नाम आता है तो आमतौर पे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने वहाँ पे जिस तरह से उसका इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडा के लिए अपना किया है वो सबके सामने। अपना यहाँ से थोड़ी सी दूर, 40 किलोमीटर दूर चले जाओ, हरियाणा में KMP है, वहाँ पे KMP के ऊपर आज 5 धरने लग रहे हैं। किस बात के लिए? सरकार ने जो है भूमि अधिग्रहण कानून हरियाणा में 2020 बना दिया, उसको जबरदस्ती कम मुआवजा दे के जो भूमि अधिग्रहण करने लग रही है। किसान ये नहीं कह रहे, लोग ये नहीं कह रहे डेवलपमेंट मत करो, लेकिन डेवलपमेंट किस नाम पे? जनता को उजाड़ के डेवलपमेंट होगा क्या? जनता की जो जरूरतें हैं, उनके हक अधिकार है, आप उनको तो कुचल रहे हो। और उधर डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट भी किसका? जनता का डेवलपमेंट नहीं है, अडानी का, अंबानी का। अब जब सरकार 3 कानून लेके आई थी फार्मूलाज, उनमें कह रही थी हम तो किसानों का भला कर रहे हैं। भला किसका हो रहा था? बड़े बड़े साइलोज बना चुके हैं ये कॉरपोरेट घराने। इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये डेवलपमेंट के नाम पे कुछ बड़े जो धन्ना सेठ हैं, पूंजीपति हैं, सरकार उनका डेवलपमेंट कर रही है, आम लोगों का तो ये विनाश करने पे लगी हुई है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम राज्य का विकास कर रहे हैं, 370 हटाया, लोग इतने खुश हैं। कोई खुश नहीं है। खुश होते तो यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ विकास हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, इसलिए आते खुश होते तो। लेकिन ये तो इसके लिए है ना कि जमीन बिक्री ये सब ना हो। 370 से आप लोग खुश नहीं है? नहीं, हम इस पे भी खुश नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जमीन सरकार जो है ना अधिग्रहण नहीं कर रही, जबरन बुलडोजर चला रही है। और वो केवल जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, हमने हरियाणा में भी देखा। मतलब हमारा देश अब कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, बुलडोजर से चलेगा? सवाल तो कह रही है कि बुलडोजर से पूरा देश खुश है, और उतना ही नहीं, जो इलीगल जमीनों पर कब्जा किया गया है इलीगल तरीके से, उनको हटाने का काम। सरकार लिस्ट जारी करे, सरकार बताए लोगों को कि ये इलीगल बैठे हैं, लोग अपने आप उनका साथ दे देंगे। मतलब रात में 12 बजे जाकर आप बुलडोजर चला दोगे, रात को ताले तोड़ोगे, लागो जबरन जो है गैर कानूनी ढंग से उनके ऊपर कब्जे करोगे, तो कैसे जायज उसको ठहराया जा सकता है? फसलों को भी खराब कर रहे हैं क्या बुलडोजर से? फसलों को भी खराब कर रहे हैं क्या? फसल तो खराब हो ही रही है। जब जो भी आपदा आती है उसके पीछे किसान भागते रहते हैं, मजदूर भागते रहते हैं, क्या देते हैं ये? अभी डायरेक्ट नहीं बुलडोजर चला, आज तक मुआवजा नहीं दे, जो पिछले साल फसल खराब हुई उसके पास, पिछले साल जो फसल खराब हुई अब तक मुआवजा नहीं आ रहा। कागजों मुआवजा दिखा रहे हैं कि उसके पास रखे, आज तक उसके खाते में नहीं डाल दिया। मतलब इनडायरेक्टली खराब कर रही है फसल। हाँ, फसल तो ये खराब हो ही रही है। जब फसल खराब हो रही है तो किसान के पास बचा क्या?
उसकी मेहनत भी उसको नहीं वापिस आती। बुलडोजर चला के करना क्या चाह रहा था सरकार? लागत भी लागे है, बाई है, बवाई है, खाद है, बीज है, होता नहीं कुछ। खर्चा भी वापस नहीं आता। खर्चा वापस नहीं आता। कहाँ से आएगा? जब फसल पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी तो कहाँ से खर्चा मिलेगा? सरकार कह रही है कि मजबूत कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्रीय बना कौन सा मजबूत कर रहे हैं? ये फिर ऐसे ही बेवकूफ की तरह बैठे हैं क्या? देश को एक करने की बात कर रही है। देश को ऐसे एक होगा क्या? आज कौन सा डिपार्टमेंट है जो झंडे नहीं उठा रहा है? क्या एक कर रही है? लेकिन अब अगर से लेकर दिहाड़ी मजदूरी से लेकर के खेती मजदूर से किसी को भी देख लीजिए आप, मतलब एक मजदूर से लेकर डीसी तक झंडा उठा रहा है सरकार के खिलाफ। लेकिन ऐसे में अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून होगा तो कैसे एक कानून राज्य अलग कैसे होंगे? खेती के जो कानून पूरे देश में वही कानून लागू है। खेती की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि जैसे कि 370 हटाया तो आप कुछ लोगों ने कहा कि वो उससे खुश नहीं है। ये जो 370 धारा तोड़ी ना मोदी ने, ये सिर्फ इसलिए तोड़ी थी अंडरानी मानने के गोदाम बनाने थे। जो हमने देखा था कि सेबा के अखरोटा के बुलडोजर फेर दिया, जो आज तो ये उजगर फेर रहे हैं, उस टाइम पे भी न फेरा था। ये तैयारी करी जब तो लोग कुछ बोलते रहे, भड़कते रहे, आखिर में भी यहाँ आ गए जंतर मंतर पे। कश्मीर के लोग क्यों आए हैं? अगर मजबूरी होगी इनकी, अगर रोटी बचाने के लिए आए हैं बेचारे। या सरकार अंग्रेजा ने भी खोटी है। के लिए हटाया वो तो क्या देश को मजबूत करने के लिए कश्मीर ना कोई मजबूत नहीं थी। ये मैं बताऊं, ये नजर ऐसी डाल दी जो पहले हम गुलाम थे, अंग्रेजा ने हम गुलाम करे थे। ये तो सब ने पता है, छोटे बालक ने भी, बड़े ने भी। आज ये अंडानी अंबानी उससे भी ज्यादा गुलाम करने की कोशिश कर रही है सरकार। अंग्रेजा से भी खोटी है सरकार। ये सरकार है जो ये उनके दलाली थे वही ये कर रही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बाहर के लोग जाएंगे तो थोड़ा माहौल बदलेगा? जगह का जो आतंकवाद फैला रहता है उसका जो माहौल बना रहता है वो बदलेगा? आतंकवाद तो अभी भी चल रहा है, कहाँ खत्म हो गया आतंकवाद? तो वही तो माहौल बदलेगा ना। माहौल का कैसे बदलेगा? 8 साल हो गए हैं, माहौल नहीं बदलेगा। सरकार बनी ना 8 साल हो गए हैं, कहाँ माहौल बदल रहा है? आतंकवाद तो आज भी है। तो जी बताऊं आपको मैडम, आप कह रहे हो ला कानून का मुताबिक कर रहे हैं। हमारे देश में इतना बड़ा हिंदुस्तान है, एक माँ बाप अपने बच्चे को IAS IPS ऑफिसर बनाने के लिए खून पसीना बहाता है, अपनी ज़मीन भी गिरव टेक देता है और वो IAS IPS ऑफिसर बन जाता है। अपने माँ बाप को, अपने गांव को, सब को भूल के और सरकार का पिट्ठू बन जाता है। उसको ये नहीं भाई देश का संविधान में तुम्हारे को कितनी पावर दी है, ना उसने अपनी पावर यूज करनी आती है, वो एक गवर्नमेंट सरकार का पिट्ठू बन जाता है। इसलिए हमारा देश गुलाम होने के लिए जा रहा है।